हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं मनदीप शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तम एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ भाई। तो सब ठीक ठाक हो भाई। देखो भाई दोस्तों, एक बात तो सबसे पहले तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहा करो, ठीक है, ताकि थोड़ा हमें भी अप्रिसिएशन मिले। और क्या चल रहा है, हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, ठीक है। उसकी कौन सी क्लास है? फोर्थ क्लास है, ठीक है। तो फिर करें स्टार्ट भाई आज के लिए। चलो करते हैं भाई, बढ़िया सिलेक्टेड क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं तुम्हारे लिए, तो वो करते हैं भाई। तो बैठ जाइए दिल थाम के, ठीक है, करते हैं शुरू। आ जाओ, विद्या क्या है। यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 30% लाभ कमाता है तो ज्ञात कीजिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितना देगा। देखो भाई, सबसे पहले तो क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताया था? अगर अंकित मूल्य दे रखा हो, क्या दे रखा हो, अगर दे रखा हो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य दे रखा हो आपको, और क्या दे रखा हो, डिस्काउंट परसेंट दे रखा हो, तो आपसे अगर विक्रय मूल्य निकालना हो तो फिर कैसे निकालोगे? क्या निकालना हो? विक्रय मूल्य निकालना हो भाई। अंकित मूल्य दे रखा है, डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, तो क्या होगा? अंकित मूल्य इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपोन में क्या होगा? 100, ठीक है। एक चीज ये है। अब दूसरा क्या है, अगर आपको दे रखा हो क्रय मूल्य, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो और आपसे पूछ ले विक्रय मूल्य क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला क्या है? एसपी किसके बराबर होगा? क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपोन में क्या होगा? 100, ठीक है भाई। अब देखो भाई, ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो अगर ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, तो दोनों को बराबर रख सकते हैं हम। तो यहां से हमने क्या निकाला था? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकाल लिया था, ठीक है। तो देखो भाई कैसे निकाला था। अंकित मूल्य तो माइनस डिस्काउंट परसेंट अपोन में क्या है भाई? 100। किसके बराबर रख सकते हैं? क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपोन में क्या आ जाएगा? 100 भाई। अब देखो भाई, 100 से तो इस 100 को काट सकते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं भाई अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या निकल के आएगा, तो अंकित मूल्य अपोन में अगर मैं क्रय मूल्य करूं तो किसके बराबर आ जाएगा? अब 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट तो उस साइड है ही, 100 प्लस जितना प्रॉफिट परसेंट दिया वो, और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अगर इस साइड आएगा तो अपोन में वो चला जाएगा, ठीक है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या निकल के आया? क्या निकल के आया भाई? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपोन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो है आपका अंकित मूल्य और ये आपका क्या है? क्रय मूल्य, ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। पहले तो मैं बेसिक से करवा देता हूँ आपको, बेसिक से कैसे करना है इसको। देखो भाई, तीन चीजें हैं। एक सीपी होता है यानी कि कॉस्ट प्राइस, एक एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, और एक एमपी यानी कि मार्क प्राइस, ठीक है। अब क्या बोला इसने? 10% की छूट देकर 30% का प्रॉफिट कमाता है। अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 10 वाली चीज 9 में बेचेगा। ठीक है, 10% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर दिया जाता है? किसके ऊपर दिया जाता है? अंकित मूल्य के ऊपर। यानी कि अगर अंकित मूल्य 10 है तो छूट कितनी दे रहा है वो? 1 रुपए की। यानी कि अंकित मूल्य अगर 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? अगर अंकित मूल्य पर 1 रुपए की छूट दे रहा है तो कितने में बेच रहा है वो चीज? 9 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। अब देखो भाई, फिर भी क्या कर रहा है वो? 30% का प्रॉफिट कमाता है। अगर 30% का प्रॉफिट कमा रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3/10, यानी 30/100 करोगे क्या आ जाएगा? 3/10। इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट परसेंट किसके ऊपर काउंट करते हैं? आप सबको पता है किसके ऊपर करते हैं? क्रय मूल्य के ऊपर करते हैं। अगर ये कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, और आपका लाभ कितना है? 3 है, ठीक है भाई। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अगर क्रय मूल्य आपका 10 है, 3 रुपये उसके ऊपर लाभ कमा रहा है, तो कितने में बेच रहा है वो चीज? 13 रुपये में बेच रहा है।
अब देखो भाई, अगर आपने निकालना हो सीपी, एसपी और एमपी का औसत, औसत क्या, अनुपात, ठीक है, एवरेज निकालना हो, सॉरी यार, अनुपात निकालना हो यानी कि रेशियो निकालना हो, ठीक है। अब देखो भाई, अगर आपने रेशियो निकालना है तो एसपी तो सेलिंग प्राइस तो दोनों में बराबर है, कॉमन है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो भाई, अब 13 को यहां से मैंने मल्टीप्लाई किया है तो ये चीजें अनुपात में है, ठीक है, तो इस साइड भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने 13 को यहाँ 9 से मल्टीप्लाई किया है तो 10 और 13 तो रेशियो में है, तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपने, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 10 90 आ जाएगा, और ये 13 में कितना होता है, 117, ठीक है भाई। 117, और 13 गुना 10 कितना हो जाएगा, 130। क्लियर है भाई ये चीज। अब देखो भाई, आपसे पूछा क्या है, जो क्रय मूल्य है ना, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, ठीक है, ये पूछा है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं सीपी और एमपी का रेशियो पूछूं, यहाँ से अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछूं तो कितना है भाई, 90 और 130, ठीक है भाई। अब देखो ये 130 इस 90 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है भाई, सिंपल है। उसने पूछा है कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना अधिक ज्यादा है, ठीक है। तो देखो 40 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 90 से, तो 100 पे अगर पूछना हो तो बता सकते हो कितना आ जाएगा। अब 1/9 की परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, कितनी होती है, 11 सही 1/9% होती है भाई, ठीक है। अगर 4/9 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो तो वो कितनी आ जाएगी, 44 सही 4/9% आ जाएगी, ये चीज है भाई, ठीक है भाई। तो आपका बेसिक मेथड तो ये है भाई, क्या है ये, बेसिक मेथड, ठीक है। अब आपको करना कैसे है भाई, शॉर्ट वे में इजी तरीके से जल्दी हो जाए, ठीक है। देखो फिर क्या बोला है उसने, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, और प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 30% का। अब मैंने आपको क्या बताया था, पीछे क्या सिखाया है भाई, अगर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालना हो तो वो क्या होता है, क्या होता है बताएं, ये होता है अभी अंकित मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, क्रय मूल्य कितना होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। देखो फिर ये क्या है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये क्या आ जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है भाई, क्लियर है चीजें। अब देखो भाई, अगर क्रय मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट है तो डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है आपको, 10% दिया है, तो ये कितना आ जाएगा, 100 माइनस 10 करेंगे 90 आ जाएगा, ठीक है। अंकित मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट कितना दिया है, वो 30% दिया है, तो 100 प्लस 30 करेंगे कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ से अनुपात कितना आ जाएगा, 9 और 13 का आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित कर रहा है, तो कितना ज्यादा कर रहा है भाई, 9, 9 से 13 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अब 4 ज्यादा कर रहा है किससे, 9 से, तो 100 पे बताना है आपने, तो कितना आ जाएगा, सिंपल 44 से ही 4/9% आ जाएगा। ये इतनी लाइन में आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। ये चीजें हैं भाई, ऐसा करनी है आपने, ठीक है भाई। आई होप सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। देखो भाई, करो ट्राई फिर, करते हैं। देखो, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है तथा 30% प्रॉफिट कमाना चाहता है, ठीक है, कमाता है। यदि उसका लाभ 90 रुपये हो तो ज्ञात कीजिए छूट की राशि क्या होगी, ठीक है भाई। अब देखो भाई, इसने प्रॉफिट दे रखा है 90 रुपये, तो आपसे पूछा क्या है, छूट की राशि पूछी है, यानी कि डिस्काउंट कितना है वो बताना है आपने। देखो कैसे करोगे, मैं लिख लेता हूँ सीपी, और ये आपका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, और ये क्या है आपका अंकित मूल्य यानी कि एमपी, ठीक है भाई। अब देखो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 25% डिस्काउंट दे रहा है। इसकी अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू में लिखूं इसको, तो 25/100 यानी कि 1/4 हो जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट दिया किसके ऊपर जाता है, अंकित मूल्य के ऊपर, तो ये क्या है आपका एमपी, और ये क्या है डिस्काउंट, ठीक है भाई। अब प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 30% प्रॉफिट कमा रहा है भाई, ठीक है।
तो 30% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30/100 यानी कि 3/10। ये 10 आपका क्या है, सीपी, और ये क्या है, प्रॉफिट, यानी कि क्रय मूल्य के ऊपर होता है लाभ और हानि। ठीक है भाई। अब देखो भाई, अगर कोई चीज मैंने 10 रुपये खरीदी है, उसमें 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो चीज मैंने कितने की बेची होगी, 10+3। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, 13 रुपये में बेची होगी। अब कोई चीज मैंने 4 रुपये खरीदी है, 4 रुपये उस पर प्रिंट रेट लिखा है मैंने, और 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं, तो चीज कितने की बेच रहा हूँ मैं, 4 रुपये की चीज है और 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं, तो कितने की बेच रहा हूँ, 3 रुपये की। ठीक है। अब देखो, रेशियो किसका निकालना है, सीपी, एसपी और एमपी का भाई। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो एसपी है ना, वो दोनों में कॉमन है, तो सबसे पहले क्या करना है आपने, इसको बराबर कर लेना है भाई। ठीक है। तो एसपी का अगर मैं बराबर करूंगा, तो 13 और 3 का अगर एलसीएम लूँ, कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है। अगर 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों कॉमन बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो भाई, ये सीपी और एसपी 10:13 रेशियो में है, तो अगर मैंने इस साइड 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एसपी और एमपी का रेशियो क्या था, 3:4 था। अगर मैं 3 को 13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो उस साइड भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब देखो भाई, 10×3 = 30 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, 13×3 = 39 आ जाएगा, और ये 13×4 = 52 आ जाएगा भाई। ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट कितना हुआ इसका, कोई चीज 30 रुपये में खरीदी है और कितने में बेच रहा है, 39 में, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, +9 का। और यहाँ डिस्काउंट कितना दे रहा है भाई, किसी चीज पे, उसी चीज का प्रिंट रेट इसने लिखा है 52 रुपये। ठीक है। और बेच कितने में रहा है, 39 रुपये में। तो कितने में कम, कितने कम में बेच रहा है भाई, डिस्काउंट कितने का दे रहा है, कितने का दे रहा है भाई, 13 का। 52 में से 39 को माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 13 यूनिट। ठीक है भाई। अब देखो भाई, इस 9 यूनिट की है ना वैल्यू उसने दे रखी है, उसका जो प्रॉफिट है ना, वो कितना है, लाभ कितना है भाई, 90 रुपये है। यानी कि इस 9 यूनिट की वैल्यू उसने कितनी दी है, 90 रुपये। कितने गुना है भाई ये, 10 गुना है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। आपसे पूछा है डिस्काउंट, डिस्काउंट हमारे पास है कितना, 13 यूनिट। अगर मैं आपसे पूछूं 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये है, तो 13 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 130 रुपये। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है भाई, 130 रुपये का। और ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, ये चीजें हैं भाई, ऐसे करना है आपने। ठीक है। आई होप सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलो भाई, करते हैं फिर नेक्स्ट। क्या दिया है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने पर उसे 20% का लाभ हो सके। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1400 रुपये है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करो भाई। सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, जब भी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में बात हो रही हो ना, तो सिंपल आपने आना है रेशियो वाले मेथड पे। ठीक है। और रेशियो वाले मेथड पे मैंने आपको क्या बताया था, अंकित मूल्य क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, क्रय मूल्य क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है भाई। आ जाओ भाई फिर, कितना डिस्काउंट दे रहा है वो, 12.5% की छूट देकर भी, छूट कितनी दे रहा है भाई, 12.5%। और 12.5% होता कितना है, 1/8। अगर मैं इसकी भिन्न में इसको डिफाइन करूं, या फ्रैक्शन में इसको डिफाइन करूं, तो क्या बोलेंगे इसको, 12.5/100 करोगे, कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। यानी अगर 8 अंकित मूल्य है, तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 1 रुपये का। ठीक है भाई। अब देखो प्रॉफिट कितना कमा रहा है फिर वो, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। 20% यानी कि 1/5, यानी 5 वाली चीज कितने में बेच रहा है, 6 में। ये आपका क्या है, सीपी, और ये क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है ये चीजें। अब देखो भाई, सिंपल आपने करना क्या है, सीपी और एमपी के बीच में बात हो रही है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में बात हो रही है। ठीक है। तो सीपी आपका क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है भाई। और ये क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है ये चीज आपको। अब देखो भाई, अब मैंने इसको फ्रैक्शन में लिखा है, तो ये 100% है, इसको फ्रैक्शन में लिख लें। अगर 100% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, 100/100 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं एक में से, ये डिस्काउंट है, इसको माइनस कर दूं, यानी 1/8 है, इसको माइनस कर दें, तो वही चीजें आ जाएंगी। अब एमपी क्या लिखा है मैंने, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1। इसमें आप ऐड करेंगे 1 प्लस 1/5। तो देखो भाई, 8 × 8, 8 में से 1 जाएगा 7।
7/8। अनुपात किसके बराबर है? 5 एकम 5, 5 रेख 6, यानी कि 6/5। ठीक है भाई। अब देखो भाई क्या आ जाएगा रेशो, इस 5 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 सत्ते 35 और ये 8 छिके 48। ठीक है भाई। रेशियो क्या आया क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का? 35/48। अब दिया क्या है आपको? आपको दे रखा है क्रय मूल्य, यानी इस 35 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है? 1400 रुपये है। 1400 रुपये दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है? 35 यूनिट की वैल्यू। आपने निकालना क्या है? 48 यूनिट की वैल्यू निकालनी है भाई, यानी कि अंकित मूल्य बताना है आपने। क्या बताना है? अंकित मूल्य बताना है। ठीक है। अब देखो फिर काट दो इसको। तो 12 5 हाँ ये 4 से कट जाएगा भाई। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 के 20 बचा कितना? 2 4 12 2 14, 140 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब 40 और 48 की मल्टीप्लाई करोगे, जीरो को लिख दो एज इट इज। 48 को 4 से गुणा करोगे, 8 चौके 4 8 32, बचा कितना? 3, 4 चौके 16 और 3 19, कितना आ जाएगा? 500, 1920 रुपये उसका अंकित मूल्य आ जाएगा। यानी जो प्रिंट रेट लिखा था उसने कितना था भाई? 1920 रुपये। और वो चीज उसका लागत मूल्य कितना है? 1400 रुपये। ये चीजें भाई ऐसे करना है आपने। आई होप सबको अच्छे से बढ़िया समझ में आ रहा होगा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। क्या लिखा है भाई? एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है किंतु अवैध वस्तुएं बेचता है। यानी क्या बेच रहा है? इलीगल वस्तुएं बेच रहा है भाई। ठीक है। तथा वस्तुओं की कुल लागत का 10% वह रिश्वत के रूप में देता है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। रिश्वत भी दे रहा है इसमें। यदि वह 9 से 1/11% का प्रॉफिट कमाना चाहता हो तो वस्तु का लागत मूल्य अगर 2500 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? ये बताना है आपने। देखो भाई फिर कैसे करना है। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 25% का दे रहा है। 25% की अगर मैं आपसे फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं तो कितनी हो जाएगी? 25/100, यानी कि 1/4 आ जाएगी भाई। ठीक है भाई। अब प्रॉफिट कितना कमा रहा हूँ? कितना प्रॉफिट चाहिए उसको? 9 से 1/11%। 9 से 1/11%। अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखूँ मैं, कितनी आ जाएगी? 1/11। ये चीज़ें मैंने आपको परसेंटेज की क्लास में समझा रखी हैं। अगर आपने किसी ने परसेंटेज की क्लास ना देखी हो तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो भाई। ठीक है। ये कैसे है भाई? 11/999 प्लस 100, 100/11 और परसेंटेज के नाम का क्या करोगे? गुणा में 1/100 करोगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1/11। ठीक है भाई। अब देखो भाई ये क्या है आपके पास? अंकित मूल्य 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट किसके ऊपर काउंट करते हैं? क्रय मूल्य के ऊपर। तो ये क्या है आपका? क्रय मूल्य, और ये कितना है? प्रॉफिट है भाई। ठीक है भाई। अब देखो भाई आ जाओ, किसका रेशो चाहिए हमें? सीपी और एमपी का चाहिए। सिंपल। ये क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये कितना होता है भाई? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है भाई। रेशियो आ जाएगा इनका। अब देखो भाई मैं किस में लेके चल रहा हूँ? फ्रैक्शन में लेके चल रहा हूँ। तो 100% को भी आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो, कितना आ जाएगा? 1। अगर मैं इसको 1 माइनस 1/4 कर सकता हूँ भाई। ठीक है। और एमपी को क्या लिख सकते हैं हम? 1 प्लस 1/11। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1/11 का, यानी 11 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करोगे, 4 एकम 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 3/11। यहाँ से ये करोगे 12/11 आ जाएगा भाई। ठीक है। इससे इसको काट सकते हैं भाई, 3 चौके 12। ठीक है। अब देखो ये 11 इस साइड आएगा तो 11 एकम 11, 4 चौके 16। रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास? 11/16। ठीक है भाई। अब देखो इसने क्या बोला है? 10% रिश्वत के रूप में देता है और उसका जो लागत मूल्य है ना कितना है भाई? 2500 रुपये। अब देखो भाई 2500 रुपये तो उसका लागत है। अब 10% रिश्वत भी दे रहा है वो, तो किसका 10% दे रहा है? जो लागत मूल्य है उसका 10% दे रहा है। अगर 2500 का मैं आपसे 10% पूछूं तो कितना आ जाएगा? इसका अगर 10% निकालोगे तो 1/10 करोगे, यानी 10%, 10/100, जीरो जीरो कट जाएगी, यानी 1/10। 2500 का 1/10 कितना आ जाएगा? 250 रुपये आ जाएगा। यानी उसकी टोटल लागत कितनी हुई भाई? 5 और 2 7, कितनी हो जाएगी टोटल लागत? 2750 रुपये हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ लागत है कितनी? 11 यूनिट। यानी इस 11 यूनिट की वैल्यू है ना आपके पास, वो कितनी है? 2750। ठीक है। कितने गुना है भाई ये? 11 दूनी 22, 11 पंजे 55,
और ये 250 भाई, ठीक है। कितने गुना है? 250 गुना है, ठीक है। तो आपने सिंपल पूछा क्या है, उसने अंकित मूल्य बताना है, उसने कितना है। तो अगर मैं 16 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो 16 गुना में 250 करना है, सिंपल आपने, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो जीरो लिख दो एज इट इज भाई। 16 पंजे देखो भाई, 25 चिका 150, बचा कितना? 15। 25 कम 25 और 15 40 आ जाएगा। यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका? 4000। ये है भाई। 16 पंजे 80, 8 और दिन 32 8 40, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना निकल के आ जाएगा आपके पास? 4000 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है भाई, ठीक है भाई। ऐसे करना है भाई आपने। किसी को समझ में ना आए तो क्लास को रिपीट करके देख लेना भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। क्या दिया है? एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1170 रुपये में बेचता है। वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता 30% प्रॉफिट कमाता है। यदि वह छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा भाई, ठीक है। चलो भाई करते हैं फिर। देखो भाई, डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। डिस्काउंट दे रहा है भाई, ठीक है। और प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 30% का। आ जाओ फिर, निकाल लो फिर। सीपी और एमपी का रेशियो निकालना हो तो एमपी कितना होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। और ये क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट भाई, ठीक है। ये रेशियो आ जाएगा इनका। तो 100 माइनस अगर 10 करूंगा मैं, कितना आ जाएगा? 90। और ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट करूंगा, कितना आ जाएगा? 130। तो रेशियो क्या निकल के आया? 90 और 130 का अनुपात आया भाई। अब इसने क्या बोला है? यदि वह छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी कोई चीज 90 रुपए की है और 130 रुपये उस पर प्रिंट कर रहा है, ठीक है भाई। अब देखो भाई, तो सीधी सी बात है, 130 में बेचेगा अगर डिस्काउंट ना दे तो। अब 90 वाली चीज 130 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 40 रुपये हो जाएगा। अब 40 रुपये प्रॉफिट है, किसके ऊपर है भाई? 90 के ऊपर। जीरो से जीरो कट जाएगा, 100 पे बताना है आपने, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 44 से ही 4/9%। ये चीज है भाई। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 44 से ही 4/9%, ये चीज है भाई। 1/9 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है? 11 से ही 1/9%, ठीक है। और तो 4/9 की कितनी हो जाएगी? 44 से ही 4/9%, ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर उसे एक 15,600 रुपये में बेचता है भाई, तथा 19.6% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु पर छूट ना दे तो प्रतिशत लाभ बताओ भाई, ठीक है। डिस्काउंट कितना दे रहा है भाई? 8% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। और प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहा है? 19.6% भाई, ये चीज है। तो फिर करते हैं भाई, देखो फिर। ये सीपी हमारा, और ये क्या है? एमपी यानी कि अंकित मूल्य। ये क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। रेशियो में क्या लेके चलेंगे? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। और ये क्या है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। देखो फिर, यानी अगर डिस्काउंट 8% है तो सीपी का अनुपात कितना आ जाएगा? 100 माइनस 8 करेंगे, कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा भाई, ठीक है। और एमपी कितना आ जाएगा? प्रॉफिट कितना है भाई? 19.6% है। यानी 100 में अगर 19.6 प्लस करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 119.6 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब देखो इसने बोला क्या है? अगर कोई छूट ना दे तो उसका प्रतिशत लाभ बताओ भाई। अब सीधी सी बात है, 119.6 प्रिंट रेट है भाई उसका। अगर 42 रुपये की उसका लागत है, अगर वो छूट ना दे तो सीधी सी बात है 119.6 में बेचेगा, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट कमाएगा? अब 100 तक आने में इसको कितने का डिफरेंस है? 8 का। 19 में 8 ऐड करोगे आप, कितना हो जाएगा? 9 और 8 17, यानी कि 27.6 आ जाएगा। तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? 27.6 का। अगर आपसे मैं पूछूं प्रॉफिट परसेंट निकालो भाई, 27.6 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है? 92 के ऊपर। तो 100 के ऊपर बताना है आपने, ठीक है। अगर इस पॉइंट को हटाना है आपने तो क्या करोगे? इसके नाम का अपोन में 10, ठीक है भाई। पॉइंट को हटाओगे तो नीचे एक 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये किससे कट रहा है भाई? 3 से कट जाएगा। 9 तिया 27, 2 तिया 6, ठीक है। तो 3 से पूरा पूरा कट रहा है, 0 से 0 कट जाएगा। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 30% आ जाएगा।
ये आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट अगर डिस्काउंट ना दे तो कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा आपका प्रॉफिट। ये है भाई। तो ऐसे करना है भाई, ठीक है। चलो करते हैं भाई, नेक्स्ट पे आते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर, अब ये चीजें आपको दे रखी है ना, इस तरह अमाउंट दे रखा है आपको, 15,600 रुपये में बेचता है, तो इसका कहीं हमें कुछ जिक्र नहीं किया गया है ना, तो कुछ निकालना है, ठीक है। तो ये सिर्फ पजल करने के लिए दे रखा है आपको। पीछे वाला क्वेश्चन में भी सेम था, कितना दिया है, किसी वस्तु को 1170 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो इनका कोई यूज नहीं है, तो इनको देख के आप पजल मत होना, ठीक है। आ जाओ फिर। एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 1170 रुपये में बेचता है वो, ठीक है। देखो भाई कैसे करना है। डिस्काउंट कितना दे रहा है भाई, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, और प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 30% का। उसके बाद क्या बोला है, यदि वह केवल केवल 5% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ भाई, ठीक है। देखो भाई क्या करना है, सीपी और एमपी का रेशियो निकालना है। तो सीपी और एमपी का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। एमपी क्या है आपके पास, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है भाई। देखो भाई डिस्काउंट दिया कितना है आपको, 10% दिया है, यानी 100 में से अगर मैं 10 को माइनस करूँ कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। और एमपी कितना होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट दिया कितना है आपको, 30% प्रॉफिट दिया है। तो 100 में अगर मैं 30 को प्लस करूँ कितना आ जाएगा, 130, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या बोला इसने, यदि वह केवल 5% की छूट दे, यानी अंकित मूल्य उसका कितना है, 130 रुपये, लागत मूल्य कितना है, 90 रुपये, ठीक है। अगर मैं इस पे सिर्फ 5% की छूट दूं, ठीक है, तो 5% अगर आप लेस करोगे तो 130 का 5% कितना हो जाएगा भाई, 130 का अगर 5% निकालना हो तो क्या करोगे, 130 गुणा में 5/100। देखो भाई 0 से 0 कट जाएगा, 13×5 = 65, और .10 नीचे है तो उसके नाम का लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो आपने सिंपल 6.5 माइनस करना है इसमें, 6.5 माइनस करना है, ठीक है भाई। वो कितना आ जाएगा भाई, अगर 130 में से आपने 6.5 माइनस करना हो तो आप सिंपल करोगे क्या, एक बड़ा माइनस कर दो भाई। 130 में से 7 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 123 आ जाएगा, ठीक है। 0.5 है तो एक हमने ज्यादा किया था माइनस, तो उसमें से अगर 0.5 को माइनस करना हो तो कितना आ जाएगा, 0.5, ठीक है भाई। तो देखो भाई अब 5% का डिस्काउंट देने के बाद वो चीज कितने की बिक रही है, 123.5। अब प्रॉफिट कितना होगा, कोई चीज लागत मूल्य कितना है, 90 रुपये, ठीक है। 123.5 में बेच रहे हैं तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा भाई, 33.5। 123.5 में से अगर आप 90 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 33.5। अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट परसेंट कितना निकल गया है, अब 33.5 आपका प्रॉफिट है, किसके ऊपर है भाई, 90 के ऊपर, 100 पे बताना है आपने, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, ये पॉइंट है, इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आया क्या आपके पास, 335/9 आया भाई, ठीक है। अगर इसको 9 से डिवाइड करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 9×3 = 27, 9×4 = 36, ठीक है। तो 9×3 = 27, बचा कितना, 6, कितना बच जाएगा, 65 बच जाएगा भाई। अब 65 को 9 से डिवाइड करोगे, 9×7 = 63, बचा कितना, 2। तो 37 से ही 2/9% ये आ जाएगा। तो आपका प्रॉफिट परसेंट कितना निकल गया है, 37 से ही 2/9% आ जाएगा। अगर वो सिर्फ 5% का डिस्काउंट दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, 37 से ही 2/9% आ जाएगा भाई। समझ में आ रहा है ना भाई सबको बढ़िया से। चलो देखो एक बार। करेंगे नेक्स्ट पे, आ जाओ। एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। देखो भाई अगर ये मुफ्त वाले क्वेश्चन हो ना तो इनको कैसे सोल्व आउट करना है, पहले समझाता हूँ आपको चीजें। अगर आपको दे रखा हो, जैसे 5 वस्तुएं खरीदने पर
3 मुफ्त भाई, ठीक है, ऐसे दे रखा हो और मैं आपसे पूछ रहा हूँ का जो डिस्काउंट परसेंट है ना वो कितना है, यानी कि कितने का डिस्काउंट दे रहा है वो, ठीक है, 5 खरीदने पर 3 मुफ्त, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप? मैं मान लेता हूँ भाई, जो एक वस्तु है ना, एक वस्तु है, उसका अंकित मूल्य मान लेता हूँ, एक वस्तु का अंकित मूल्य मान लेते हैं, कितना है भाई, मान के चल रहे हैं 10 रुपये है भाई, एक वस्तु कितने की है, 10 रुपये की है। तो देखो वस्तुएं कितनी है भाई, 5 खरीदने पर 3 मुफ्त दे रहा है वो, 5 खरीदने पर 3 मुफ्त दे रहा है, यानी टोटल वस्तु कितनी हुई, 8 वस्तुएं होगी। अगर मैं पूछूं आपसे 8 वस्तुओं का अंकित मूल्य, ठीक है, 8 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा भाई, ठीक है। अब देखो 5 खरीदने पर 3 मुफ्त दे रहा है, यानी उसकी लागत कितने पे है, 5 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, या 5 का विक्रय मूल्य लिखो, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यानी कि 80 रुपये की कोई चीज है और बिक कितने में रही है, 50 में बिक रही है, पैसा तो 5 का ही मिलेगा, 3 तो मुफ्त में जा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्काउंट, तो देखो 80 रुपये की चीज है, 50 रुपये में बेची है, ठीक है, तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 30 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। अगर पूछूं डिस्काउंट परसेंट बताओ, 30 रुपये का डिस्काउंट है, किसके ऊपर है, 80 के ऊपर, 100 पे निकालना है आपने, या 0 से 0 कट जाएगा। अब 1/8 बेस में कितना है, 8 है, तो आपने देखना है बेस को, 1/8 की परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको बता रखी है कितनी होती है, 12.5%। अब 12.5% को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 या 36, 3 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब 3/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 1.5 लिख सकते हैं, यानी कि 1 से 1/2, ठीक है। अब 36 में 1 से 1/2 प्लस करोगे आप, कितना आ जाएगा, 37 से ही 1/2% आ जाएगा, ठीक है। यानी डिस्काउंट कितना दिया है उसने, टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 37 से ही 1/2% आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह निकालना है। चलो एक दो और करते हैं। अगर दिया हो 5 गेट 4 फ्री, ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हुआ, 5 खरीदने पर, 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं फ्री हुई, ठीक है। 5 खरीदने पर, 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं फ्री दे रहा है भाई, ठीक है। तो आपने सिंपल करना क्या है, मैं मान लेता हूँ भाई एक वस्तु है ना, एक वस्तु है, उसका अंकित मूल्य कितना है, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है भाई, 10 रुपये दे रखा है आपको, ठीक है। तो 5 और 4 टोटल वस्तु कितनी होगी, 9 वस्तुएं भाई, दुकानदार को तो वो भी लगी हैं, चीजें तो वो भी हैं, ठीक है। तो 5 और 4 9 वस्तुएं, तो 9 वस्तुओं का जो अंकित मूल्य होना है वो कितना हो जाएगा, 90 रुपये हो जाएगा। अब देखो दुकानदार बेच कितनी रहा है भाई, पैसा तो सिर्फ 5 का ही आएगा, ठीक है। तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अगर एक का 10 रुपये है तो पैसा तो 5 का ही आना है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा भाई, ठीक है। अब देखो भाई 90 रुपये की कोई चीज है, बिक कितने में रही है, 50 में, तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 40 का डिस्काउंट हो रहा है भाई, ठीक है। छूट कितने की दी जा रही है, 40 की। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्काउंट प्रतिशत, तो 40 की छूट दी है, किसके ऊपर दी है, 90 के ऊपर, तो 100 पे बतानी है आपने, तो गुना 100 कर दोगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो 4/9 की अगर मैं प्रतिशत वैल्यू पूछूं आपसे, तो 1/9 बेस में आपने क्या देखना है, 9 है, तो 1/9 की मैंने आपको बता रखी है कितने होते हैं, 11 से 1/9%। अब 11 से 1/9% को अगर मैं सीधा 4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 44 से ही 4/9%। तो जो डिस्काउंट परसेंट है वो कितना आ जाएगा, 44 से 4/9%, ठीक है भाई। ऐसे करनी है आपने, ठीक है। एक देखो भाई एक और टाइप है, अगर डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट दे रखा है, आपको दे रखा है 3 पे 2 फ्री, प्लस में 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो फिर कैसे करोगे, टोटल टोटल डिस्काउंट बताओगे, ठीक है। देखो 3 वस्तुएं खरीदने पर
तो फ्री भाई, ठीक है। प्लस में क्या है, 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भाई। प्लस में क्या है, 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है। अगर यहाँ से टोटल डिस्काउंट निकालना है आपने भाई, जो टोटल डिस्काउंट परसेंट है ना वो निकालना है, तो वो फिर कैसे निकालोगे, देखो समझाते हैं। 3 वस्तुएं खरीदने पर 2 फ्री दे रखे हैं, टोटल वस्तुएं कितनी है भाई, 5। एक वस्तु मान लेते हैं हमें भाई, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य कितना मान रहे हैं भाई, 10 रुपये मान लेते हैं भाई, 10 रुपये प्रिंट रेट है एक पे, ठीक है। तो टोटल कितनी वस्तुएं हैं भाई, 5 वस्तुएं, 5 वस्तुओं का जो अंकित मूल्य है कितना हो जाएगा, 50 रुपये, ठीक है। अब पैसा कितनी वस्तुओं का आ रहा है, 3 का, तो 3 वस्तुओं का, 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपये। अब इस पे 20% डिस्काउंट भी देना है आपने। अगर मैं इस पे 20% डिस्काउंट दूं, यानी कि 30 का 20% निकालोगे आप, तो कितना आ जाएगा, 30 का 20% आपने डिस्काउंट देना है अब, ठीक है। 20% डिस्काउंट देना है तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा। यानी 30 वाली चीज अब कितने में बिकेगी, 24 में। तो विक्रय मूल्य कितना है भाई, 24 में। अब देखो 50 वाली चीज कितने बिक रही है, 24 में, कितने का डिस्काउंट हो जाएगा टोटल, कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, 26 का डिस्काउंट हो जाएगा भाई, ठीक है। कितने का डिस्काउंट हो गया, 26 का डिस्काउंट हो जाएगा। अब देखो अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, 26 का डिस्काउंट दिया है, किसके ऊपर दिया है, 50 पे, 100 पे बताना है आपने। तो 50 दूनी 100, 26 दूनी कितना होता है, 52, यानी 52% डिस्काउंट दिया है उसने। तो टोटल कुल डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा, 52% आ जाएगा भाई। ये चीजें भाई ऐसे करनी है आपने, ठीक है भाई। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं भाई। देखो भाई, एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ होता है, ठीक है भाई। तो वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। अब देखो भाई, 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त दे रहा है, ठीक है। यानी कि 5 और 3 8, जो 9 वस्तु, 5 और 3 8, 8 वस्तुओं का अंकित मूल्य है ना, वो कितना है भाई, वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना है भाई, 80 रुपये है भाई, ठीक है। एक का अंकित मूल्य कितना मान रहे हैं, 10 रुपये। तो 8 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 80 रुपये। 5 वस्तुओं, अब 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य अगर बताना हो तो कितना हो जाएगा, 50 रुपये। पैसे तो 50 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोला है, ग्राहक को 20% की छूट देने पर, अब इस पे दिया है इसने 20% की छूट भाई, तो 50 पे 20% की छूट और दे दो भाई। तो 50 का 20% कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, 5 10, 10 हो जाएगा। यानी 10 रुपये की और छूट दे रहा है भाई। यानी कितने में बिक रही है वो चीज़, 40 रुपये में बेच रहा है भाई। तो जो आपका एसपी है वो कितना है भाई, 40 रुपये में भी चीज़ बिक रही है। यानी 80 वाली चीज़ अब कितने में बिकेगी, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है उसने, तो 40 में बिकेगी। उसके बाद क्या बोला है उसने, छूट देने के बाद भी उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। देखो भाई, प्रॉफिट हो रहा है 25% का। 25% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 25/100, यानी कि 1/4, ठीक है। ये क्या है आपका सीपी है भाई, प्रॉफिट परसेंट किसके ऊपर काउंट करते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर। तो ये आपका क्रय मूल्य है, लाभ कितना हो रहा है भाई, 1 रुपये का। अगर मैं आपसे पूछूं तो एसपी कितना होगा, अब 4 रुपये की चीज 1 रुपये एक्स्ट्रा में बिक रही है, यानी कि 5 रुपये में बिक रही है वो चीज, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ एसपी आपका कितना है, 40 है, ठीक है। यानी कि ये जो 5 यूनिट है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, 40। तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 5 8 40, 8 हो जाएगी भाई। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से क्रय मूल्य कितना आएगा, यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ जाएगा,
अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी, ठीक है। और अंकित मूल्य कितना है आपका टोटल? 80 रुपये, ठीक है भाई। अब देखो आपसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताओ, तो कर दो भाई। ये किससे कट जाएगा? 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, यानी रेशियो क्या निकल के आएगा? 2:5। ये आ जाएगा भाई आपका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें भाई। अब देखो भाई, इसका एक शॉर्ट वे और है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर बेसिक मेथड से करना है तो आपने ऐसा करना है, अगर इसको और जल्दी करना है आपने तो फिर कैसे करोगे? क्या दिया है? 5 खरीदने पर 3 मुफ्त और 20% का डिस्काउंट और 25% का लाभ है, ठीक है। चलो फिर डिस्काउंट कितना दिया है? 20%। और प्रॉफिट कितना है? 25%। और 5 पे 3, यही बात बोला है। 5 पे 3 फ्री, 20% का डिस्काउंट और 25% का लाभ भाई। आ जाओ भी फिर। देखो क्या करना है, सीपी और एमपी का अगर रेशियो निकालना हो तो मैंने आपको क्या बताया था? क्या बताया था आपको? सीपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अगर अनुपात में निकालना हो तो ये कितना होगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये रेशियो आ जाएगा इनका, ठीक है। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना दिया है? 20 दिया है भाई। तो 100 माइनस 20 80 हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट कितना है? 25% का प्रॉफिट है भाई, ठीक है। तो 100 प्लस 125 कितना हो जाएगा? 125। अब देखो भाई, 5 पे 3 फ्री, यानी टोटल ये वस्तुएं कितनी है? 5 और 3 8, ठीक है। यानी उसकी लागत कितनी वस्तुओं पे है? 8 पे है। तो सिंपल आपने क्या करना है, इस 80 के बटे में तो करना है 8, जो लागत टोटल वस्तुएं कितनी है? 8, ठीक है। और अंकित मूल्य, जो चीजें बिक रही हैं कितनी है भाई? 5 वस्तुओं का पैसा आ रहा है, उन्हीं का तो प्रिंट रेट दिखा रहा है अगला भाई, 5 ये है, ठीक है। तो 125 बटे के कितना करना है आपने? 5। अब जो चीज जिससे कट रही है उससे काट लो भाई। इससे काटोगे 8 10 80, ये कितना आ जाएगा? 5 25 125, ठीक है भाई। अब देखो ये 5 दूनी 10 और 5 25, यानी रेशियो क्या निकल के आया? 2:5, ठीक है। तो अपना इतने में आपका आंसर आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा? 2:5। यही आपसे पूछा था भाई, जो अंकित मूल्य है और क्रय मूल्य है उसका अनुपात कितना होगा? 2:5, ठीक है। तो वहां से भी 2:5 ही आएगा और यहाँ से भी। आपने जोन सा अच्छा लगे ना वो उससे कर देना भाई, ठीक है भाई। चलो फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ फिर उस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है तब ग्राहक को 4% की छूट देने पर भी उसको 35% का लाभ होता है भाई। देखो भाई कैसे करोगे भाई, सीपी और एमपी, ठीक है। शॉर्ट में करवा देते हैं भाई, ठीक है। अब सीपी उसका कितना हो जाएगा? सीपी रेशियो में निकालना हो तो क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। और ये कितना होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट भाई, ठीक है। अब देखो भाई डिस्काउंट कितने का दे रहा है भाई? 4% का डिस्काउंट दे रहा है। 4% का डिस्काउंट दे रहा है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 35% का प्रॉफिट भाई, ठीक है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है आपने, तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो भाई क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 100 माइनस 4 करोगे कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। अब 100 प्लस प्रॉफिट करोगे यानी 100 प्लस 35 करोगे कितना आ जाएगा? 135, ठीक है। अब देखो भाई ने बोला क्या है? 15 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है, यानी टोटल वस्तु कितनी है? 16। जो लागत मूल्य पड़ा है कितनी वस्तुओं का है? 16 का। तो सिंपल आपने क्या करना है? 96/16 करना है। अब देखो 15 पे एक वस्तु फ्री दे रहा है, यानी जो प्रिंट रेट है वो 15 का ही शो करना है अगले को, तो ठीक है। एक वस्तु तो फ्री है, तो आपने सिंपल करना क्या है? 135/15 कर देना भाई, ठीक है। तो देखो भाई ये 16 छिक्के 96 हो जाएगा भाई, ठीक है। ये किससे जाएगा? 15 निम्न 135, ये 3 दूनी 6 और 3 तिया, रेशियो क्या निकल के आया भाई? 2:3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2:3।
ठीक है भाई, कितने में हो जाएगा आपका क्वेश्चन? बढ़िया है भाई, आ रहा है समझ में सबको अच्छे से? ठीक है भाई, चलो देखो नेक्स्ट देखो भाई। एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त देता है, तो ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी उसको 20% का प्रॉफिट होता है। वही क्वेश्चन है भाई, वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? देखो भाई, टीपी और एमपी का रेशियो पूछा है इसने। ठीक है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 20% का दे रहा है डिस्काउंट। ठीक है, और प्रॉफिट कितने का कमा रहा है भाई? 20% का प्रॉफिट कमाना है उसने। ठीक है, तो देखो यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 80। और ये एमपी कितना आ जाएगा, 100 प्लस 20, 120 आ जाएगा। वही 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस 20, 120। अब देखो 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुओं में मुफ्त देता है, टोटल वस्तु कितनी है, 16। तो 80 अपोन में करना है आपने 16। ठीक है, और 12 वस्तुओं का पैसा मिलेगा उसको, अंकित मूल्य कितने का से हो रहा है, 12 वस्तुओं का। ठीक है, तो 120 बटे करना है आपने 12। अब 16 पंजे 80, 12 10, 120, 5 दूनी 10। वही तो अनुपात क्या निकल के आया, 1:2। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का 2:1 हो जाएगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का 1:2 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1:2। ये चीजें हम, ठीक है भाई, ऐसे करने हैं भाई आपने। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। ये क्वेश्चन बाद में करवाता हूँ मैं आपको। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 15% हानि पर तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है, इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपए की हानि होती है भाई। ठीक है, तो यदि वह प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचता है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो भाई। देखो भाई करते हैं फिर। देखो भाई, ये तो है पहली वस्तु, ये दूसरी भाई। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं सीपी, और यहाँ जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो, और ये लिख लेते हैं आपका एसपी भाई। ठीक है, अब देखो एक व्यक्ति दो वस्तु में पहली को 15% हानि पर बेचता है, यानी 15% हानि पर बेच रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 15% हानि पर बेच रहा है, तो 15/100, ये कितना आ जाएगा, 3/20 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3/20। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी, ये 5 या 15, 5 20 100। ठीक है भाई, यानी कोई चीज़ 20 रुपए की है भाई, उस पर 3 का लॉस हो रहा है, कितने में बेच रहा है वो, 17 रुपये में बिकेगी। सिंपल है भाई। अब 15% का लॉस हो रहा है, यानी 3/20। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, 20, 3 का लॉस हो रहा है, 20 वाली चीज 3 का लॉस करने पे कितने में बिकेगी, 17 में बिकेगी। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो दूसरी को 19% लाभ पर बेचा है भाई, दूसरी को 19% लाभ पर बेचा है, यानी 100 रुपये की कोई चीज है, 19 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने में बेचेगा, 119 में बेच देगा भाई। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, यदि वह प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचता है, ये चीज देखो भाई, नोट करो, समान मूल्य पर बेचता है, यानी दोनों का जो विक्रय मूल्य है ना वो बराबर है। यानी यहाँ पे 119 है, यहाँ पे 17 है, तो 17 को 119 बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगा बताओ, किससे मल्टीप्लाई करें? अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 17 सत्ते कितना होता है, 119। ठीक है भाई, अब देखो अगर मैंने यहाँ 7 से किया है तो यहाँ भी 7 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 7 से करना पड़ेगा, जो एक में जो भी वैल्यू है उनको सबको 7 से करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 7 या 21। ठीक है, अब देखो उसने बोला क्या है, इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपए की हानि होती है। यहाँ लॉस कितने का हो रहा है उसको, 21 रुपए का, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 19 का, ये 21 आ जाएगा। ठीक है, यानी 19 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और 21 का लॉस हो रहा है। अगर टोटल में निकालूं मैं तो कितने का लॉस हो रहा है उसको, 2 यूनिट का। ठीक है, तो इस 2 यूनिट की वैल्यू उसने दे रखी है, इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 90 रुपये दे रखी है आपको। 1 यूनिट की वैल्यू में अगर आपसे पूछूं कितनी आ जाएगी, 90/2, यानी कि 45 आ जाएगी। ठीक है भाई, अब देखो पूछा क्या है उसने, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या करो भाई, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है कितना हमारे पास, 100 यूनिट है, तो जो सेकंड जो सेकंड वस्तु है यानी सेकंड गुड्स है जो भी है, उसका सीपी कितना हो जाएगा भाई, 100 यूनिट दे रखा है भाई। तो 100 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 100 गुणा में
45 करना है आपने, सिंपल, कितना आ जाएगा 4500 आ जाएगा भाई। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4500 आ जाएगा। ये चीजें हमें ऐसे करनी है, ठीक है भाई। जो चीज बराबर दे रखी है उसको बराबर करना है, सिंपल, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्लियर हो जाएगा। क्या दिया है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 20% हानि पर दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा उनके क्रय मूल्य में 3200 का अंतर है भाई, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो भाई। चलो भाई कर देते हैं। देखो भाई, ये पहली वस्तु, ये दूसरी, ठीक है। ये सीपी और ये एसपी यहाँ लिख सकते हैं, या वैसे लिख लो, जोन सी मर्जी कैसे भी लिख लो, बात एक ही है। अब पहली को ना 20% हानि पर बेचता है, तो 20% हानि पर बेच रहा है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 20/100 यानी कि 1/5। यानी अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो कितने बेच रहा है वो चीज, 4 में बेच रहा है, ठीक है भाई। अब दूसरी को क्या बोला है, दूसरी को 60% लाभ पे बेचा है भाई। दूसरी को कितने परसेंट लाभ पे बेचा है, 60%, 20 या 60, 20 5 100। यानी जो 5 वाली चीज है ना, वो कितने में बिक रही है भाई, 8 रुपए में बिक रही है, ठीक है। अब उसने बोला क्या है, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान करना है भाई। इसका 8 है, इसका 4 है, तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों 8 8 हो जाएंगे। लेकिन मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका जो सीपी है उसको भी 2 से करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 8। क्लियर है भाई। अब दोनों का एसपी है ना, जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है, ठीक है। अब क्या बोला है, तथा उनके क्रय मूल्य में 3200 का अंतर है भाई। क्रय मूल्य इसका 10 है, इसका 5 है भाई, ठीक है। तो 10 माइनस 5 करोगे कितना आ जाएगा 5 यूनिट। इस 5 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 3200, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो भाई, कितनी आ जाएगी 3200 बटा में 5 करोगे, 5 छिका 30, 5 चौके 20, 640 रुपये आ जाएगी, ठीक है भाई। अब आपसे पूछा क्या है, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो भाई। तो 8 यूनिट की वैल्यू बतानी है भाई, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, वो कितना है 8 यूनिट। तो 8 को 640 से गुणा करोगे, क्योंकि 1 यूनिट वैल्यू क्या आपके पास 640, 0 8 चौके 32, बचा कितना 3, 8 छिके 48 और 3 51। यानी जो प्रत्येक वैल्यू वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ना वो कितना है 5120, यानी कि 5120 रुपये प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य है भाई, ठीक है। इस तरह करने हैं भाई आपने क्वेश्चन। करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आ जाओ फिर। क्या दिया है, एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। यदि वह पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर, तीसरी को 25% हानि पर बेचता है। अब की बार दी है आपको 3 वस्तुएं, तो उसे कुल मिलाकर 120 रुपए की हानि होती है भाई। चलो वही करते हैं, कोई नहीं। ये पहली वस्तु लिख लेते हैं भाई, ये दूसरी और ये तीसरी भाई, ठीक है। जैसे 1 और 2 का निकाल रहे थे वैसे इनका निकाल देंगे। अब यहाँ आपको दिया क्या है, हानि का जिक्र हुआ है, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख लेते हैं भाई, ठीक है। और ये लिख लेते हैं एसपी। करो भाई फिर। पहली वस्तु क्या बोला है, 20% लाभ पर बोला है भाई, 20% प्रॉफिट पे, यानी कि 1/5, ठीक है। यानी 5 वाली चीज 20% लाभ पर, हाँ 5 वाली चीज 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने बेच रहा है 6 में बेच रहा है भाई, ठीक है। अब दूसरी पर क्या बोला है, 10% हानि पर बेच रहा है। अब 10% का लॉस हो रहा है, तो 1/10 कर सकते हैं इसको, ठीक है। 10 बटा में 100 करोगे 1/10 आ जाएगा। यानी 10 वाली चीज 1 रुपया लॉस हो गया, कितने में बिक रही है 9 में बिक रही है, ठीक है। तीसरी पे क्या हो रहा है 25% हानि। अब 25% लॉस से बेच रहा है तीसरी को, तो 25% को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/4। यानी कि जो 4 वाली चीज है ना, वो 1 रुपये का लॉस कितने में बेची जाएगी 3 रुपये में बेची जाएगी, ठीक है। क्लियर है ये चीजें। अब इसके बाद क्या बोला है, तीनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है ना वो समान है भाई, समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। तो आपने करना क्या है, ये जो विक्रय मूल्य है ना इनको समान कर लो, 6 9 और 3 को बराबर कर लो भाई। तो सिंपल आपने करना क्या है, 3 6 और 9 का एलसीएम लेना है भाई। वो कितना आ जाएगा 3 6 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा भाई, ठीक है। 3 6 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 18 हो जाए, 3 से कर देंगे। 9 को किससे करूं कि 18 हो जाए, 2 से कर देंगे।
3 को किससे करेंगे, 18 हो जाए 6 से कर देंगे। अब देखो भाई, अगर मैंने यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 3 से करेंगे। क्लियर है ये चीज़ें, ठीक है। अगर मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 2 से करूँगा और यहाँ भी क्या करना है आपने, 2 से करना है, ठीक है। अगर मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया है तो आपने इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना है भाई, ठीक है। अब इसने बोला क्या है, इसको कुल मिलाकर 120 रुपये की आनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं भाई इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ये +3 है, ये -2 है टोटल, और ये कितना है, माइनस का है। देखो फिर भाई, -6 -2, ठीक है, -6 -2 प्लस का 3, टोटल कितना आ जाएगा, 6 2 8, 8 में से 3 को माइनस करोगे -5, यानी टोटल 5 यूनिट का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 120 रुपये। अगर मैं आपसे पूछूं एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 बटे में 5 करोगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 आ जाएगी भाई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। आपसे पूछा गया है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो भाई। तो प्रत्येक वस्तु का अगर एसपी बताना हो यानी कि विक्रय मूल्य बताना हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 36 यूनिट। तो 36 यूनिट है भाई, ठीक है। अब 36 यूनिट की अगर मैं वैल्यू पूछूं आपसे, 36 गुना आपने करना है 24, ठीक है। तो वो आपका आंसर आ जाएगा भाई। करो भाई इसका मल्टीप्लाई, 6 चौके 24, बचा कितना, 2, 6 दूनी 12, 2, 20 बचा कितना, 2, 2, कितना आ जाएगा भाई, 864 रुपये आ जाएगा भाई। ये अभी ऐसे करना है अभी आपने, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 864 आ जाएगा। तो प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, जो ईच वस्तु का विक्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 864 रुपये आ जाएगा। तो ऐसे करना है भाई आपने इस क्वेश्चन को। करें फिर नेक्स्ट, आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। क्या दे रखा है, एक वस्तु 1710 रुपये में, एक व्यक्ति, अच्छा एक व्यक्ति 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है भाई, जिससे उसे पहली वस्तु को 10% हानि पर, दूसरी को 25% लाभ पर बेचता है भाई। अच्छा अच्छा, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो ज्ञात कीजिए वस्तुओं को कितने रुपए का लाभ और हानि हुई, ठीक है भाई। चलो करते हैं भाई। देखो भाई 2 वस्तुएं हैं, ये पहले लिख लेता हूँ मैं और ये दूसरी आपको समझाने के लिए। यहाँ इसका सीपी लिख लेते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो रहा है वो लिख लेते हैं और ये एसपी लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहली वस्तु पर क्या हो रहा है, 10% हानि हो रही है, वो 10% हानि हो रही है जो पहली वस्तु है उस, तो 1/10, यानी 10 वाली चीज 1 रुपया लॉस पे कितने में बेच रहा है, 9 रुपये में बेच रहा है भाई, ठीक है। और दूसरी वस्तु पे क्या हो रहा है भाई, कितना हो रहा है, 25% लाभ पे बेच रहा है दूसरी को, तो 25% प्रॉफिट, यानी कि 1/4, ठीक है भाई। यानी 4 वाली चीज कितने बेचेगा, 5 में। 4 वाली चीज 1 रुपये का प्रॉफिट देके कितने में जाएगी, 5 रुपये में जाएगी भाई, ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद इसने बोला क्या है, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है भाई, पहली का क्रय मूल्य ये है भाई, दूसरी का विक्रय मूल्य कितना है, ये है भाई। तो ये चीजें आपस में बराबर करनी है, ठीक है। यानी अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर मैंने यहाँ 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है भाई। क्लियर है चीजें। तो ये कितना आ जाएगा, 8, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 2, ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद उसने क्या बोला है, एक व्यक्ति 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है तो उसे उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ या हानि हो, ठीक है भाई। चलो भाई, 1710 रुपये में दोनों वस्तुएं बेची है भाई। अगर एक का विक्रय मूल्य अगर 10 है, दूसरी का 9 है, तो टोटल जो एसपी है ना, जो कुल विक्रय मूल्य है, कुल विक्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा,
कितना आ जाएगा 10, क्यों नहीं हो रहा है ये, कितना आ जाएगा 10 + 9 कितना आ जाएगा 19 यूनिट। इस इन 19 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है भाई 1710 रुपये। अब देखो 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी आ जाएगी 1710 में 19 कितनी आ जाएगी, ये 19 निमा कितना होता है 171, ठीक है भाई। तो जीरो है तो 90 आ जाएगी, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू है आपके पास 90। अब देखो उसने पूछा है उसको कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, दोनों वस्तुओं पे कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। यहाँ उसको 1 रुपए का लॉस हो रहा था, अब 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल कितने का प्रॉफिट हो जाएगा भाई, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा टोटल +1 का, ठीक है भाई। तो अगर प्रॉफिट पूछे प्रॉफिट पूछे तो कितने का हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है आपने, तो ये कितनी आ जाएगी 90 रुपये। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 90 रुपये, ये है भाई। ऐसे करना है आपने, दिख रहा है क्या। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका 90 रुपये आ जाएगा, उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ हानि हुई, कितने रुपए का लाभ हुआ भाई 90 रुपये आ जाएगा, ठीक है। सिंपल जो चीजें आपको दे रखी है ना वैसे करना है आपने। यहाँ पे जो उसका दूसरी का विक्रय मूल्य और पहले का क्रय मूल्य बराबर करना था वो बराबर कर दिया हमने, ठीक है। फिर क्या बोला है जो टोटल जो एसपी है ना दोनों का कितना है 1710 रुपये में दोनों वस्तुएं बेची हैं, तो ये 10 यूनिट है ये 9, तो टोटल 10 और 9 19 हो जाएगा, 19 यूनिट की वैल्यू 17 + 10, 1 यूनिट की 90। अब 1 यूनिट का ही प्रॉफिट हुआ है तो 1 यूनिट की वैल्यू सिंपल कितनी आ जाएगी 90 रुपये आ जाएगी, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट करते हैं भाई। ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपये है। ए अपनी गणना विक्रय मूल्य पर करता है तथा बी अपनी क्रय मूल्य पर करता है भाई, और उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी दोनों को 20% का प्रॉफिट होगा। देखो भाई ये तो है ए, 20% का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 20/100 यानी कि 1/5। ये अपने लाभ की गणना किस पे ऊपर कर रहा है विक्रय मूल्य के ऊपर कर रहा है, यानी कि जो प्रॉफिट है ना ये विक्रय मूल्य के ऊपर कर रहा है, यानी जो 5 है ना आपका ये है एसपी और ये क्या है आपका प्रॉफिट, ठीक है भाई। अब देखो बी का क्या इशू है भाई, बी को 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन बी क्या है जो अपना प्रॉफिट परसेंट है वो किसके ऊपर काउंट कर रहा है क्रय मूल्य के ऊपर काउंट करता है, यानी ये जो 5 है ना इसके ऊपर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये 5 है क्या क्रय मूल्य, और ये क्या है प्रॉफिट हुए, ठीक है। देखो भाई फिर ये ए और ये बी, ठीक है, ये सीपी इसका और ये एसपी, ठीक है। ए का क्या है भाई, अगर ए का विक्रय मूल्य अगर 5 है और 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो क्रय मूल्य इसका कितना रहा होगा भाई, 5 रुपये में कोई चीज बेची है और 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो वो चीज कितने में खरीदी होगी, सिंपल सी बात है 4 रुपये में खरीदी होगी। अगर यहाँ भी मैं उसका सीपी लिखता तो सीपी कितना आ जाता 4 आ जाता, ठीक है। और यहाँ एसपी कितना आ जाता 6 आ जाता भाई, ठीक है, क्योंकि 5 रुपये की चीज है 1 रुपये प्रॉफिट में बिक रही है, कितने में 6 में बिकेगी। अब देखो ये आ जाओ बी पे भाई, बी का प्रॉफिट भी कितना है 20% है, लेकिन वो अपना प्रॉफिट परसेंट है ना क्रय मूल्य के ऊपर काउंट करता है अभी। तो 5 रुपये अगर क्रय मूल्य है तो 5 वाली चीज कितने बिक रही है भाई 6 रुपये में, एक का प्रॉफिट हो रहा है 6 में बिक रही है। अब क्या बोला है ए तथा बी का प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपये है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य है ना वो बराबर है भाई, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए आप क्या करोगे 5 और 6 का एलसीएम लेना है आपने, वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको 5 से कर दूं तो दोनों का एसपी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी आपने 6 से करना है, अगर मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ आपने इसको 5 से करना है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 6 चुके 24 और ये कितना आ जाएगा 5 5 25, ये दोनों तो 30 30 आ ही जाएंगे, ठीक है। क्लियर है भाई चीजें।
अच्छा भाई ठीक है। अब उसने पूछा है उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए भाई, ठीक है। तो जो विक्रय मूल्य है ना, प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, 1800 रुपये है। यानी जो 30 यूनिट है ना, उसकी वैल्यू दे रखी है, 30 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1800 रुपये है भाई, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1800 बटे में 30 करोगे, 3 6 18, जीरो से जीरो कट जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। और अब दोनों के क्रय मूल्य का अंतर, उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 25 में से क्रय मूल्य का अंतर, क्रय मूल्य का अंतर वो कितना आ जाएगा भाई, अगर 25 में से मैं अगर 24 को माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा, 1 यूनिट, ठीक है। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू तो आपको दे ही रखी है, कितनी है, 60 रुपये, ठीक है। तो उनका अंतर कितना आ जाएगा भाई, 60 आ जाएगा। ये चीज़ है भाई, क्लियर है भाई। चलो भाई अब वो क्वेश्चन करते हैं जो लास्ट में हम छोड़ के आए हैं। देखो भाई क्या दे रखा है, एक प्रकाशक 5 लाख रुपए में 5000 किताब छापता है। वह कुछ विक्रेताओं को 500 किताब मुफ्त देता है। वह बची हुई किताबों में के 2/3 भाग को 20% छूट पर तथा अन्य किताबें अंकित मूल्य पर बेचता है। वह कुल विक्रय मूल्य की 20% छूट सेल्समैन को भी देता है वो, ठीक है। यदि किताब का अंकित मूल्य 200 रुपये हो तब प्रकाश का लाभ प्रतिशत बताना है भाई, ठीक है। देखो भाई कैसे करना है, अब देखो 5,000 किताबें हैं, उनमें से 500 किताबें तो मुफ्त दे देता है। किताबें बची कितनी भाई, अब किताबें हमारे पास 4500, ठीक है। तो बची हुई किताबों के 2/3 भाग को 20% छूट पर, ठीक है, छूट पर अंकित मूल्य है कितना आपका, जो मार्क प्राइस है वो कितना है आपके पास, 200 रुपये है भाई। अगर मैं इसका 20% निकालूं या फिर आपका इसका 80% निकालूं, भाई 20% की छूट दे दी तो बेच कितने में रहा है, 80% बेच रहा है। अगर मैं इसका 80% निकालूं तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 8 तिया 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा, 160 रुपये आ जाएगा वो, ठीक है। कितना आ जाएगा, 160 रुपये। अब इसने बोला क्या है, बची हुई किताबों के 2/3 भाग को 20% छूट पर। अब इसका 2/3 कितना हो जाएगा, अगर 3 यूनिट है, टोटल कितना है, 3 यूनिट है। अगर 3 यूनिट 4500 है तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, देखो भाई, अगर 3 यूनिट है 4500 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500 आ जाएगी, ठीक है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3000, ठीक है भाई। तो 3000 वस्तुओं को कितने बेच रहा है भाई, 3000 को बेच रहा है 20% छूट पे। 20% छूट यानी कि अगर अंकित मूल्य 200 रुपये है तो उसका 20% डिस्काउंट देगा तो वो चीज़ कितने में गिरी हुई, 160 रुपये में, ठीक है। तो 3000 बुक्स हैं, उनको कितने बेचेगा, 160 रुपये में, ठीक है। अब क्या बोला है, अन्य किताबें है ना वो अंकित मूल्य पर बेचता है। जो बाकी किताबें कितनी बच गई, अगर 3000 किताबें को बेच रहा है 2/3 पार्ट, यानी अगर 4500 को अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो 4500 1500 के 3 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 2 पार्ट कितने हो जाएंगे, 3000, एक पार्ट कितना बच गया, 1500 बच गया, यानी 2/3 है तो 1/3 बच जाएगा, यानी 1500 बच जाएगा। अब 1500 किताबों को क्या कर रहा है वो, प्रिंट रेट बेचता है भाई 200 रुपये की एक किताब, ठीक है, ठीक है भाई। देखो भाई अब निकालो भैया, 4 जीरो है भाई, ये तो एज इट इज लगा दो भाई, ठीक है। और 16 तिया 48, यानी 4,80,000 रुपये तो ये हो गया भाई, ठीक है। और यहाँ से निकालोगे 4 जीरो एज इट इज भाई, ठीक है, 15 दूनी 30, 3 लाख रुपये ये हो गया भाई, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना हो गया भाई, ठीक है। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7,80,000 रुपये हो रहे हैं, ठीक है भाई। ये टोटल अमाउंट हो गया उसके पास। अब क्या बोला है उसने, अगर वह विक्रय मूल्य की 20% छूट सेल्समैन को देता है भाई। अगर मैं इसका 20% निकालूं या इसका आप सीधा 80% निकाल दो भाई,
अगर सेल्समैन को 20% की छूट दे दी तो बचा कितना, जो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। अगर इस पे 20% की छूट दे दूं तो मैं सीधा इसका 80% निकाल देता हूँ भाई, इसका 80% निकाल देता हूँ। इसका अगर 80% निकालूं तो 80 बटा 80 बटा 100 कर दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो जीरो कितनी बचेंगी, 1 2 3 जीरो बचेंगी। ये आठों आठों 64, बचा कितना, 6, आठों सतु 56, 56 और 6 62 हुए। तो कितना आ जाएगा, 1,24,000 रुपये आ जाएगा। यानी जो रिमेनिंग पार्ट है ना, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, 6,24,000 रुपये, ठीक है। अब चीजें प्रकाशक को पड़ी कितने में थी, 5 लाख रुपए में किताब छाप रहा है भाई, प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, यहाँ 6,24,000 की किताबें बिक रही हैं, उसमें से 5 लाख को अगर मैं माइनस करूँ, क्रय मूल्य उसका कितना है, 5 लाख, कितना आ जाएगा, 1,24,000 आ जाएगा, ठीक है, 1,24,000 आ जाएगा। तो प्रकाशक का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो भी। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो अपने तो कैसे करोगे, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो अपने तो 1,24,000 का प्रॉफिट हुआ है, किसके ऊपर हुआ है भाई, 5 लाख के ऊपर हुआ है, ठीक है। 100 पे बताना है आपने, तो ये तो कट जाएगा भाई, 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएंगे, 124/5 आएगा, ये 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 24, कितना आ जाएगा, 28% आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है भाई आपने। अरे यार रुको भी रे, देखो भाई 124 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, बचा कितना, 24, 5 चौके 20, बचा कितना, 4, 5 अट्ठे 40, ठीक है भाई। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, 24.8% आ जाएगा, ठीक है भाई। ये थोड़ा भाई जल्दबाजी में हो गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट आपका, 24.8% आ जाएगा। आपने ऐसे करना है भाई इसको, ठीक है। चलो भाई फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है, लाइक करो भाई। थैंक यू डियर्स।